गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विद्युत मापक यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विद्युत को किन किन इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है और उनकी इकाइयाँ क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की राशि हो उसे मापने के लिए कोई ना कोई मापन जरूरी होता है। जैसे कि लंबाई को मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि से मापा जाता है। समय को सेकंड में, मिनट में, घंटे में मापा जाता है। उसी प्रकार यदि हमें इलेक्ट्रिक मशीन या उपकरण को चलाना है या उसे चेक करना है या उसे ठीक करना है तो हमें इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर किसी मशीन का वोल्टेज हमें पता नहीं है और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर वोल्ट मीटर के इस्तेमाल करके हम उसका वोल्टेज पता करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक राशि चाहे वह डीसी पर चले या एसी सप्लाई पर चले, इन्हें मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ही अपन विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। अब विद्युत मापक यंत्र का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें बताया गया विद्युत मापक यंत्र की परिभाषा क्या है। वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को अपन वैद्युतिक मापन यंत्र कहते हैं। वैद्युतिक राशियाँ मतलब एसी सप्लाई से चलने वाली जो भी चीज़ें होंगी या डीसी सप्लाई से चलने वाली जो भी वैद्युतिक सामग्री होंगी, सारी चीज़ों को वैद्युतिक राशियाँ कहा जाता है। वैद्युतिक राशि मतलब होता है एसी से चलने वाली और डीसी से चलने वाली सामग्रियाँ या उपकरण। इसको मापने के लिए अपन जो भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वैद्युतिक मापक यंत्र। जैसे कि अगर किसी की करंट पता करना है तो एम्पियर मीटर का प्रयोग करेंगे। किसी का वोल्टेज पता करना है तो उसके लिए वोल्ट मीटर प्रयोग करेंगे। किसी की वाटेज पता करना है तो उसके लिए वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। अब वैद्युतिक मापक यंत्र को अलग अलग इसमें वर्गीकृत किया गया है। 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला दिया है प्राथमिक यंत्र, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत क्या आएगा आप, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की। ऐसा यंत्र जो किसी सूचक व्यक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाए। जैसे कि ये तो सबसे अच्छा तरीका है मापने का, सबसे सरल तरीका है। जैसे कि किसी राशि की लंबाई व दूरी मापना है या किसी वस्तु को काउंट करना है या फिर किसी चुंबकीय सुई की सहायता से दिशा ज्ञात करना है, तो इस प्रकार के यंत्र जो होते हैं वो प्रारंभिक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे, जो किसी संकेतक या सूचक के द्वारा किसी पूर्व अंकित स्केल पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाए। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इसमें एक स्केल पहले से ही अंकित रहती है, मतलब पहले से लगी हुई रहती है। उसके ऊपर से एक संकेतक या एक डिफ्लेक्टिंग कांटा होता है जिसे पॉइंटर कहा जाता है। जब हम किसी वैद्युतिक राशि पर इस यंत्र को लगाते हैं तब यह संकेतक डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट मतलब उसकी जो सुई है, जो कांटा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या हिलता है या जहाँ पर उसको स्थिर होना है वहाँ तक वो जाता है, डिफ्लेक्ट करता है और एक जगह पर जाकर फिर वो रुक जाता है। फिर हम इस यंत्र की स्केल की सहायता से, इस यंत्र के पीछे जो स्केल लगी हुई है उस स्केल की सहायता से उस राशि का मापन नोट कर लेते हैं कि कितना उसका मापन है। तो इसी का परिभाषित रूप बताया गया है इसमें, जो किसी संकेतक या सूचक के द्वारा, मतलब पॉइंटर के द्वारा किसी पूर्व अंकित स्केल, उसमें पहले से ही एक स्केल होती है, उस स्केल पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है। कोई भी विद्युतिक राशि को अगर आपको मापना है तो वो स्केल पर दर्शाएगा। उसके स्केल पे पॉइंट बने होते हैं, 0 से लेके 100, 0 से लेके 150 या फिर 0 से लेके 200, जितना भी उसमें मान अंकन रहता है उसके हिसाब से वो अंकित करता है। तृतीयक मापक यंत्र के अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत थर्मोकपल आता है जिससे ताप मापा जाता है। ताप मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से ताप को नियंत्रित भी किया जाता है। अगर आपको ताप को कम करना है तो आप इसकी सहायता से उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। थर्मोकपल का उपयोग ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी किया जाता है।
हीट को विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थर्मोकपल की सहायता से आप 1 डिग्री सेल्सियस तक शुद्ध, एकदम शुद्ध ताप आप माप सकते हो।